वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवरी वर्ल्ड सीक्रेट्स। यहाँ डिस्कवरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। अगर आप डिस्कवरी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पनामा जंगल के बारे में और उसका एक सच्चा वाक़या डिस्कस करेंगे जो कि रियल इवेंट पर बेस करता है। ये कहानी 2019 में पेश आने वाले एक हकीकी वाक़या पर मबनी है जिसमें 3 सयाह पनामा के जंगल दारैन गैप में पुरअसरार तौर पर गायब हो गए और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि वापस आने वाले वाहिद शख्स ने जो कुछ बताया वो आम इंसानी अकल से बाहर था। ये कहानी शुरू होती है एक एडवेंचर से जिसमें 4 दोस्त कार्लोस, मारिया, डैनियल और लुइस ये 4 अमरीकी सयाह पनामा के जंगल दारैन गैप में एक नया रास्ता दरियाफ्त करने के लिए आए थे। जंगल सिर्फ आम दरख्तों और जानवरों से भरा हुआ नहीं है बल्कि यहाँ माजी में कई लोग गायब हो चुके हैं जिनकी लाशें कभी नहीं मिली। मकामी लोग कहते हैं कि ये जंगल जिंदा है। जब ये लोग जंगल में दाखिल हुए तो हर चीज़ आम नज़र आ रही थी। दरख्त हिल रहे थे लेकिन जैसे जैसे वो अंदर गए जंगल की फ़िज़ा बदलने लगी। हवा अचानक खामोश हो गई जैसे सब कुछ साकित हो। दरख्तों के साए अजीब तरीके से हिल रहे थे जैसे कोई इन्हें देख रहा हो। मिट्टी पर नहायत लंबे और पतले पैरों के निशान थे जो इंसानी नहीं लग रहे थे। ये निशान किसी जानवर के नहीं हो सकते। डैनियल ने सरगोशी की। तभी अचानक हवा में अजीब सरगोशियां सुनाई देने लगी जैसे कोई इनका नाम लेकर बुला रहा हो। रात के वक्त चारों दोस्तों ने जंगल में कैंप लगाया और इन्होंने आग जलाई और एक दूसरे को तसल्ली दी कि ये सब बस इनका वहम है। लेकिन फिर किसी ने दरख्तों के पीछे से इन्हें घूरना शुरू कर दिया। ये आंखें आम नहीं थीं, वो चमक रही थीं और उनकी हरकत आम इंसानों जैसी नहीं थी। जैसे जैसे रात गहरी हुई जंगल में अजीब आवाज़ें बढ़ने लगीं। किसी के कदमों की चाप, किसी के भागने की आवाज़ें और किसी की सरगोशी में बोलने की आहट। यहाँ कोई और भी है, मारिया ने घबरा कर कहा। अचानक आग बुझ गई और अंधेरा छा गया। लुइस ने अपनी टॉर्च जलाई लेकिन जैसे ही रोशनी फैली उन्होंने जो देखा वो नाकाबिले यकीन था। सामने खड़ा एक अजीबोगरीब साया जो किसी इंसान जैसा नजर नहीं आता था। उसके हाथ बहुत लंबे और पतले थे जैसे सूखे दरख्त की शाखें। इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस 2 चमकती हुई आंखें थीं जो सीधा इनको घूर रही थीं। फिर वो चीज़ गायब हो गई लेकिन इसके इर्द गिर्द दरख्तों के पीछे कई साए नजर आ रहे थे। ये मखलूक हमें देख रही है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, कार्लोस ने चीखते हुए कहा। चारों दोस्त मुख्तलिफ सिमतों में भागने लगे लेकिन फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। डैनियल कहाँ गया? कार्लोस, मारिया और लुइस किसी तरह जंगल के एक पुराने रास्ते पर पहुंच गए लेकिन वहां इन्हें कुछ ऐसा नजर आया जिसने इनकी रूह तक हिला दी। पुराने दरख्तों के नीचे इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थीं। लेकिन सबसे खौफनाक बात, वहाँ कई साल पुराने कपड़े पड़े थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे वो अभी अभी रखे गए हों। कपड़ों में से एक जैकेट पर 1980 की दहाई का एक पुराना कैमरा पड़ा था। लुइस ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और जब उसने इसकी आखिरी तस्वीर देखी तो इसका दिल दहल गया। ये तस्वीर किसी सयाह की थी जो 1985 में इस जंगल में गायब हो गया था और इसके पीछे वही चमकती आंखें थीं जो चंद लम्हे पहले इनके सामने आई थीं। कार्लोस और मारिया ने भागने की कोशिश की लेकिन फिर जंगल की ज़मीन हिलने लगी और वो दोनों अचानक ज़मीन में गायब हो गए। लुइस अकेला रह गया। अगले दिन मकामी लोगों ने इसे जंगल के किनारे बेहोश पड़ा हुआ पाया। इसके जिस्म पर अजीबोगरीब अलामतें बनी हुई थीं जो किसी कदीम ज़बान जैसी लग रही थीं। इसके जहन से पिछली रात की कई यादें मिट चुकी थीं जैसे किसी ने इसके दिमाग से कुछ चुरा लिया हो। ये वाक़या आज भी एक नाकाबिले हल मुअम्मा है। कार्लोस, मारिया और डैनियल का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। क्या ये माफिया का काम था या ये कोई कदीम तहज़ीब थी जो आज भी ज़िंदा है? या ये जगह वाकई एक और दुनिया का दरवाज़ा है जहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं आते? ये फ़ैसला आप करें। क्या आप इस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में इसका इज़हार ज़रूर करें और अगर आप डिस्कवरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।